Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Welcome again in the maths tutorial class. Okay, first tell me, how was your exams? It was good. I know. Some of you, I have checked your answer keys. You did very good. Okay? Okay, let's start a new chapter, a new topic, that is chapter number 6, division. Fine? So, in this chapter, we will revise the concept of division as equal sharing and repeated subtraction, understand the term related to division, divisor, dividend, quotient and remainder, understand the relation between multiplication and division operations, understand the properties of division, perform and check division by a one-digit divisor, perform division by multiples of 10. Okay, now first we'll just look at the first topic, that is equal sharing or distribution. Okay, now tell me why we use division in our daily life. Division facts, division sums, division, why we use division. Earlier classes you have already learned addition, subtraction and multiplication, division. हम जो मैथ्स करते हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पर हमारे काम आता है. ओके, जो भी हम मैथ्स में कोई भी न्यू टॉपिक लर्न करते हैं, जैसे रिवाइज करते हैं या न्यू टॉपिक के बारे में सीखते हैं, इट मीन्स वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पर यूज़ हम उसे करते हैं. वैसे ही डिवीज़न हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? Okay, tell me. Let me explain. Division means equal sharing. डिवीज़न का तो सबसे पहले मतलब ये बनता है कि इक्वल शेयरिंग. हम ये सीखते हैं इसमें इक्वल शेयर करना. हमारे पास जो भी चीज़ें होती है उसे हम कैसे, जितने भी हम लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, या ग्रुप में हम कभी जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे, तो हम फ्रेंड्स लोग जाते हैं एक साथ, तो हम लोगों को इक्वल शेयरिंग करना होता है. अपनी चीज़ों को हम शेयर करते हैं ना. जैसे अगर किसी की मम्मा ने चॉकलेट्स दी हैं, टॉफ़ीज़ दी हैं, बिस्किट्स दिए हैं, तो हम लोग निकालते हैं और इक्वल देते हैं अपने फ्रेंड्स को. अच्छा, टू आपका, टू मेरा, राइट. हम ऐसे ही करते हैं ना, इक्वल शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग कैसे चीज़ों को इक्वली बांटते हैं. दिस इज़ द डिवीज़न. ये हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, विल लर्न इट. ओके, इन दिस चैप्टर विल लर्न एंड विल सी. फाइन. सो हियर वी हैव an example, that is, Yes mother gave him 10 toffees. यस की मम्मा ने उसे 10 टॉफ़ीज़ दिए हैं. ही डिसाइडेड टू शेयर द टॉफ़ीज़ इक्वली विद हिज 4 फ्रेंड्स. ही हैज़ 4 फ्रेंड्स. ओके, यस के 4 फ्रेंड्स हैं, मोहन, अनिल, जितेन एंड लक्ष्य. ही हैज़ 4 फ्रेंड्स एंड मोहन, अनिल, जितेन एंड लक्ष्य. हाउ मेनी टॉफ़ीज़ विल ईच ऑफ दैम गेट. अब वो अपने 4 के 4 फ्रेंड्स को कितनी टॉफ़ीज़ देगा, लेट अस फाइंड आउट. चलो हम देखते हैं कितनी टॉफ़ी दी है इसने. यस गिव्स 1 टॉफ़ी टू ईच फ्रेंड इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. उसने अपने हर एक फ्रेंड को 1 टॉफ़ी दिया और एक अपने के लिए रखा. ठीक है, अपने को भी उसने इंक्लूड किया है. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, चिल्ड्रन 1 2 3 4 5. नाउ हाउ मेनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद हिम. उसकी मम्मा ने 10 टॉफ़ीज़ दिए थे और उसने एक एक सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, अपने आप में भी. ओके, तो 10 में से 5 कम कर दो. नाउ ही हैव लेफ्ट 5 टॉफ़ीज़. नाउ ही हैज़ लेफ्ट ओनली 5 टॉफ़ीज़. ओके, यस गिव्स 1 मोर टॉफ़ी टू ईच फ्रेंड. नाउ ईच ऑफ देम हैज़, अब उसने सबको 1 टॉफ़ीज़ और दे दी, टॉफ़ी और दे दी. मोहन, अनिल, जितेन, लक्ष्य एंड यस, सबको उसने 1 और दे दिया. नाउ यस इज़ लेफ्ट विथ नो टॉफ़ीज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अब उसके पास एक भी टॉफ़ी नहीं बची. क्यों? क्योंकि 10 में से उसने 1 सबको दिया था, उसके पास 5 था. उसके बाद फिर उसने 1 दे दिया सबको, 5 बच्चों को. नाउ ही हैज़ नो मोर टॉफ़ी लेफ्ट. ओके, सो इफ़ वी डिवाइड शेयर इक्वली, अगर हम लोग इक्वली शेयर करते हैं 10 को
5 पीपल में हमने 10 टॉफ़ीज़ को अमंग 5 चिल्ड्रन और 5 पीपल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. ईच ऑफ देम गेट्स 2 टॉफ़ीज़. So we can write this as a division fact as shown below. Here, just look at here. 10 divided by 5 is equal to 2. Okay. So 10 number of toffees to be shared, जो पार्टी थी टॉफ़ी, and 5 number of boys and 2 that is number of toffees each gets. कितनी सबको मिली. Okay. Now here we have division as forming equal groups. हम लोग division को equally group में कैसे form करते हैं we'll learn. Okay. So here we have division forming equal groups. Division forming equal groups. Okay. Let us take 15 balls and divide them into groups of 5 balls each. Let us take 15 balls. Okay. Total number of balls are 15. So count the balls together. These are the balls. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. These are the balls. Number of groups. Just count the groups. 1, 2, 3. So here 3 groups. Number of balls in each group is equal to 5. So in each group 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज़ वन ग्रुप. ये वन ग्रुप है. वन ग्रुप में हमारी कितनी बॉल हैं? ईच मीन्स 1. तो वन ग्रुप में हमारी 5 बॉल्स हैं. नाउ द डिवीज़न फैक्ट इज़ 15. वी विल राइट फर्स्ट द डिवीज़न फैक्ट एज the number of balls, total number of balls. This is 15 and the division sign here, it would be must. This is division sign. This one. This is known as the division sign. Okay. In earlier classes, you had already learned the addition sign, the subtraction sign and the multiplication sign. Like those signs, this is also division sign. जब हमें divide करना होता है, this is known as the division sign and this is equal to. Okay. Now the division fact is the total number of balls divided into, and each group has 5 balls. तो 5 balls each group में है. Now if we'll solve it, we'll just read the table of the small number. हम इन दोनों नंबर में से डिवीज़न फैक्ट जब हम लोगों को कंप्लीट करना होता है तो we'll just read the table of the small number. 15 and 5 में small number कौन सा है? 5. So just read the table of 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. So 3. It means 5 times 3. Okay, sorry, 3 times 5. 3 times 5 को आपने 3 times रखा है. Okay. So reverse multiplications. Division means reverse multiplication भी होता है. So 5 की टेबल में 15 आपका थर्ड प्लेस पे आया है. So this is total balls and this is number of balls in each group. हर ग्रुप में आपके पास 5 balls हैं and आपके ग्रुप टोटल कितने हो गए? नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 हो गए. Okay. This is known as the division fact. Understood everyone? The term that we use in a division fact are, जो हम टर्म डिवीज़न फैक्ट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3. सो द 15, द ग्रेटर नंबर इज डिविडेंड and the smaller number is divisor and the quotient last when we find out the answer, that is quotient. Okay, understood everyone? We can write it as in the long division form 15 divided by 5. जब हम इसे लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में सॉल्व करते हैं, so 5 3s are 15. Now subtract it because division is also known as the repeated subtractions. Known as the repeated subtraction. We will learn the repeated subtraction in our next topic. Okay. So 15 minus 15 is equal to 0. 15 टॉफ़ी थी, 15 दे दी सारी की सारी, तो आपके पास कितनी बची? 0. So this is
quotient, short form of quotient, and this is remainder, and this is dividend, DIVI, and this is dividend, and this is divisor. Okay, well, we just wrote it here dividend because D and D same. So this is short form of quotient, and this is short form of remainder, and this is short form of divisor. This is dividend. Okay, this is long division method, and this is short division method, and this is also the division fact term of that we use in division fact. This is short division method. Understood everyone? So students, here we have exercise 6a. In this exercise, write a division fact to describe each picture one has been done for you. In this picture, just look at here. How many bananas are here? Just count all the bananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total number of bananas are 10. So how many groups are of the bananas here? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 groups are here. 5. Just read the table of 5. In each group we have how many bananas? 2. So we'll write here 2. It means 5 2s are 10. Now in the next step we'll write it as 10. The total number of bananas 10, and in each group we have 2 banana, and how many groups? 2 5s are 10. Okay, both the methods are right. This is the division fact. Understood everyone? This is very easy. Pictorially you can solve these sums. Okay, now what you have to do, you will solve this exercise in your book. This is page number 90. Just click the page of the book. आपको इसकी पिक्चर क्लिक करनी है. पहले आपको ये सॉल्व करना है बुक में. आपको दोनों डिवीज़न फैक्ट बनाने हैं, लिखने हैं. डिवीज़न फैक्ट डिस्क्राइब करने हैं पिक्चर को देख के. उसके बाद आपको इसकी पिक्चर क्लिक करनी है. देन अपलोड इट ऑन अर्सल. आपको उसके बाद इसको अर्सल में अपलोड करना है विद योर वर्कशीट. अंडरस्टूड? आपको इसको पहले बुक में कंप्लीट करना है. उसके बाद इसकी पिक्चर क्लिक करके आपको अर्सल पे अपलोड करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग डिवीज़न फैक्ट. आई एम चेकिंग यू. अभी आपको जो सिखाया आपको वो कंप्लीट करना है. जस्ट टेक आउट योर नोटबुक, रफ नोटबुक, एंड सॉल्व दीज सम्स. आपको ये अभी सॉल्व करने हैं. फटाफट सॉल्व करो. आई एम गिविंग यू 30 seconds because it's very easy. For solving the division sums, you have to learn the tables by heart. 2 to 10 तो आपको आने ही हैं, और 2 to 20 आपको करा दिया है मैंने आपके मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में. तो आपको टेबल रोज़ रिवाइज करना है. रोज़, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको टेबल रोज़ लर्न करना है. रोज़ अपनी मम्मा को सुनाइए, किचन में सुनाइए. आप जिस रूम में स्टडी करते हो तो आप बोले कि आपने ये टेबल रिवाइज़ किया. आप राइटिंग पोर्शन में आप राइट भी कर सकते हो. अगर आपको ऐसे लर्न नहीं हो रहा है तो आप लिखिए, रोज़ टेबल को लिखिए, रिवाइज़ कीजिए, तब आपको लर्न हो जाएगा. ओके, डिवीज़न फैक्ट्स में जब हमें डिवाइड करना होता है तो जो स्मॉलर डिजिट हमारे पास होता है उसका टेबल हम रीड करते हैं तब तक जब तक कि जो ग्रेटर डिजिट है उस टेबल में नहीं आ जाता. 1 आई विल सॉल्व इट. 1 जस्ट रीड द टेबल. 2 फॉर 4 के लिए रीड करो. 2 1s are 2, 2 2s are 4. नाउ स्टॉप. 2 2s are, कौन से नंबर पे आ रहा है? 2s are. ओके, नाउ सॉल्व these rest of the sums 2 3 4 and 5. You solve it quickly solve it. Okay students, here are the answers. Just match it. Check your answers. सबने किया? सबका आंसर यही आया है? Yes. 3 2s are 6, 5 8s are 40, 4 9s are 36, and 6 3s are 18. Like this you will solve your worksheet. Okay, and complete your homework also, book exercise. Understood? Bye bye. Have a nice day.